हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। मैं हूं मनोज सर और हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 को टैकल कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को टैकल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़े से में ही हमारा आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा फोकस करते रहना और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। पहले मैंने बताया मेरा वही तरीका है दूसरा कि पहले क्वेश्चन को ये पता करो कि वो बोल क्या रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमें क्या निकालना है। ठीक है, उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप कभी भी दो चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया करो कि हमें से वो पूछ क्या रहा है और हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया है उससे ही काम बनता है हमारा। ये क्वेश्चन का सीधी सी बात है, जब हमें कुछ क्लू नहीं मिलेगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पहले से वो क्लू जरूर देगा, इसलिए क्लू से ही हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले उसने बोला है कि इन एबव द बोथ, यानी जो इन द एबव बोथ फिगर दिया हुआ, इन द एबव फिगर है, फिगर इन द एबव फिगर, आपको जो फिगर दिए हुए हैं फिगर बोथ, जिसका नाम है रिस्क, RISK, रिस्क RISK। ठीक है, ये दो पैरेललोग्राम शामिल है इसमें, हमें दो पैरेललोग्राम को ध्यान है, एक रिस्क है एक क्लू CLUE। ठीक है, दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, दो पैरेललोग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ क्या मान लिया, यहाँ जो दो लाइनें हैं वो कट कर रही होंगी ओ पॉइंट पे। ठीक है, यानी ओ पॉइंट पे हमारी जो लाइन है वो कट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, मतलब काट रही होंगी। ओके, देखो तो सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें यानी कि इस एंगल को फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल को फाइंड आउट करना है ना। इसको देखो, मैं इसको लाइन डॉट डॉट बनाकर पूरा बनाता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। डॉट डॉट से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हमें इस वाले एंगल को फाइंड करना है जो कि x दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा इसका नाम है E और दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं RISK और CLU, दो हमें पैरेललोग्राम दिए हुए हैं। हमें इनमें से सिर्फ S एंगल को फाइंड आउट करना है, S वाले को, और बीच में O है। ठीक है, O एंगल बीच में दिया हुआ है, हमें इस X वाले को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो हमें X वाले को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, चलो देखो हमारे पास X के लिए हमें दो तीन चीज़ें चाहिए, वो हम आपको बता सकते हैं। क्या, देखो एक आपको पता चल रहा होगा, ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल बनना है, ये एक कंप्लीट क्या बनना है, ट्रायंगल बनना है। और आपको पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के जो होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। तो यदि हमें इसके ये दोनों एंगल, ये वाले और ये वाले एंगल फाइंड आउट हो जाए हमारे, कौन से, यदि हमारे ये वाला एंगल और ये ES और E फाइंड आउट हो जाए तो हम X को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस होगा E और S को फाइंड आउट करने के लिए। देखो मैं आपको ये दोनों पैरेललोग्राम थोड़ा अलग अलग ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक है RI और SK। ठीक है, ये वाला जो K है वो दिया है 120 डिग्री। ठीक है, और I हमें पता नहीं है, और हमें बस R और ये निकालना है। ठीक है, देखो सिंपल से देखो, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी याद होंगी कौन सी, पैरेललोग्राम की, क्या कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ये वाली प्रॉपर्टी है, आपको पता होगी कौन सी, एडजेसेंट एंगल होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी से आपको अच्छी तरीके से याद होगी, किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो देखो जो के और एस हैं ये दोनों कैसे हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। तो जो हम के और एस दोनों को निकालेंगे तो 180 होना चाहिए। ठीक है, देखो तो मैं क्या लगा रहा हूँ, एंगल के प्लस एंगल एस बराबर 180 डिग्री। तो आप क्या कहोगे, यहाँ कहोगे क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऐसे बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों कैसे हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, ये जय बेटर से ये अच्छा है कि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, दोनों हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल है, इसलिए ही ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, ये हमारे सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल जो हमारा के है वो 120 डिग्री दिया है, और एंगल एस बराबर दिया है 180, एस को निकालना है हमें, और तो हमारा एंगल एस बराबर निकलेगा 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और एंगल एस बराबर 60 डिग्री। ओके, एंगल एस बराबर 60 डिग्री।
एंगल एस हमने निकाल लिया 60 डिग्री, यानी कि जो वाला एंगल है जे एक्स एस है वो आ गया हमारा 60 डिग्री। देखो यानी ये वाला एंगल है हमारा आ गया 60 डिग्री, समझ में आ गया। इसलिए मैंने आगे अलग बनाया था जिससे आपको समझ में आ जाए क्लियर कि ये कौन सा पैरेललोग्राम है। हमने रिस्क से एक चीज़ तो फाइंड आउट कर ही ली है, क्या, एंगल एस को। अब हमारा ई और बचा है तो हमारा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और देखो ई तो अपने आप ही दिया, क्या, अब देखो मैं अब ये वाला पैरेललोग्राम का काम खत्म हो गया, इतना ही करना था हमें, उसकी कोई एस चाहिए था क्योंकि हमारे पास एक्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हमें इस x को निकालना है, और x को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस x को कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरे ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एंगल E और S पता हो तो हम यानी कि तीनों एंगलों का 180 होता है, दो पता है तो तीसरे को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं उससे पहले। इसलिए मैंने क्या किया, S को फाइंड आउट कर लिया। S को मैंने कौन से पैरेललोग्राम से किया, रिस्क से। रिस्क लिया है मैंने ज़िंदगी में और आपने भी लिया है ना। आपको रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए इस फिगर का भी मतलब क्या है, रिस्क दिया है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा तभी आप कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में। यदि रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी इस फिगर में रिस्क जो नाम दिया है RIS की, यानी ये जो पैरेललोग्राम है वो भी क्या है, रिस्क है। रिस्क नाम का पैरेललोग्राम था जिससे मैंने S को निकाल लिया, ठीक है। S मतलब होता है कि इस एंगल S को मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एंगल मैंने S को फाइंड आउट कर लिया है, ओके। तो एंगल S को मैंने फाइंड आउट कर लिया है, यानी कि हमारा जो काम था वो S को ही तो निकालना था। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये ट्राइंगल के दो एंगल का यदि हम पता चल जाए तीसरा हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और हमें S पता चल गया है, अब E का काम और रह गया। यदि E और पता चल जाए तो हमारा काम खत्म है ना, तो हम इजीली तरीके से कर लेंगे। देखो E कैसे हो सकता है, देखो मैंने ये बना दिया। अब एक और अब क्लू मिलेगा। देखो यदि आपने रिस्क लिया है तो ईश्वर आपको क्लू जरूर देगा, है ना। यही इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है। यदि आपने रिस्क लिया है तो ईश्वर आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्लू देगा जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। यानी कुछ यदि आपके जीवन में कभी भी कुछ भी यदि आपके जीवन में यानी कोई भी कठिनाई वगैरह आती है, इसका मतलब वो पहले ही आपको कठिनाई देने से पहले आप कुछ क्लू दे देगा जिससे आप उस प्रॉब्लम से फेस करके आसानी से निकल सकते हो। यही ईश्वर का कहना है कि यदि कोई आपने सामने कोई मुसीबत आती है तो थोड़ा सा वो क्लू जरूर देगा आपको, बस क्लू को पहचानना है आपको। यदि आपने क्लू पहचान लिया, समझ जाना कि आप मुसीबत से बाहर निकल गए, ठीक है। तो यही हमारा, पहले आपको देखो फिगर से क्या पता चला, रिस्क लो ज़िंदगी में, और रिस्क लिया तो फिर क्लू जरूर देगा ईश्वर, आपको बाहर निकलने के लिए क्लू जरूर देगा, और वो क्लू आपको पहचानना है क्या है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है इस डायग्राम से। यानी जो मैथमेटिक्स होती है वो हमारे रियल लाइफ के बेस्ड पर ही होती है ना। ज़्यादातर जो साइंस वाले बच्चे यानी साइंस वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि मैथ का ज़्यादा उपयोग है नहीं है, साइन कॉस का वगैरह का यूज है नहीं है। मैं कहता हूँ उनका सबसे अपन रोज़ की डेली लाइफ में साइन कॉस का यूज करते हैं और उनका करते हैं, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। बस ये बात ज़रूर अलग है कि हमें पता नहीं है कि वो कैसे यूज होते हैं, पर होते हैं। जब हमें पता चल जाएगा तो वास्तव में वो लोग कहना भी छोड़ देंगे कि साइन कॉस का यूज कहीं होता ही नहीं है ना। तो देखो, तो ये हमारा क्या है, रिस्क। हमने रिस्क से हमने S निकाल लिया, और CLUE क्लू से हमने क्या निकाल लिया, क्लू से हमारा यानी कि L दिया हुआ है हमें 70 डिग्री, और तो ये अपोजिट एंगल भी 70 डिग्री। ये हम जानते हैं क्या, जो पैरेललोग्राम होती हैं अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल L बराबर होगा एंगल E के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या है, ये अपोजिट एंगल जो नहीं है कि हमारे जो अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें पहले ही बोल के रखा था आसानी से। देखो इन क्लू से तो पहचानना है, क्वेश्चन को आपको तो करने से पहले उनको क्लू मिल जाए ना तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमें ये क्लू मिल गया था, यानी कि जो पैरेललोग्राम का नाम भी क्लू है, एक इत्तेफाक से, यानी कि ये संयोग हो सकता है, क्लू है और क्लू हमें मिल गया, ठीक है। तो एंगल देखो L हमारा दिया 70 डिग्री है ना, तो एंगल L और तो एंगल E भी कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही कितने दिए हैं 70 डिग्री, और E भी हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। एंगल E को भी हमने निकाल लिया कितना 70 डिग्री, ठीक है। देखो हमारा L और E अपोजिट एंगल है, तो L बराबर E, ये 17 और इन दोनों का 180 हो गया, तो S निकल गया 60 डिग्री, ठीक है। E निकल गया हमारा 70 डिग्री, और S भी हमने निकाल लिया, यानी दोनों एंगलों का हमारा काम खत्म हो गया, बस X निकालना है। और मैं आपको बता चुका हूँ, देखो ट्रायंगल के दो एंगलों का सम, दो एंगल हमें पता चल चुके हैं, हमने दो एंगलों को फाइंड आउट कर चुके हैं, तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। देखो आप लिख रहा हूँ, देखो इन ट्रायंगल EOS, देखो मैं ट्रायंगल को भी अलग बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल EOS, ठीक है, जिसमें हमको E दिया है 70 डिग्री और S दिया है 60 डिग्री, हमें ये फाइंड करना है X, ठीक है, ओके। तो देखो ES जिसमें हमारा एंगल EOS
प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि जो सभी एंगलों का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल लिखना, इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, यानी सभी ट्राइंगल के सभी एंगलों का इंटीरियर एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। आपको पता होगा 7-6 क्लास में पढ़ा होगा आपने। ई बराबर कितना है हमारा, ई बराबर है 70 डिग्री, और ओ हमारा यानी एक्स पता है, और एस कितना है, एस हमारा है 60 डिग्री, और बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इनको प्लस करो 17 और 16, 7 और 30 ना, देखो 17 और 16, 0 7 12 13 13, 130 डिग्री, कितना 1 माइनस का 130 डिग्री, ये दोनों यहाँ होगा 130, इधर जाएगा तो माइनस का, एक्स बराबर 50 डिग्री। यही तो हमें फाइंड करना था और यही हमारा आंसर हो गया। एक्स को हमने आसानी से फाइंड कर चुके हैं, कितना होगा, ठीक है 50 डिग्री, यानी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है, सॉल्व हो गया है। इसको आप आसानी से नोट कर सकते हैं। देखो मैंने इजीली तरीके से दोनों का अलग अलग डायग्राम बताया था आपको कि दोनों कैसे, मैंने एल का अपोजिट एंगल लगा दिया, उससे हो गया, और इसको मैंने 180 का लगा दिया, यानी कि सप्लीमेंट्री, जो एडजस्टेंट एंगल होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। इस प्रॉपर्टी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, और एक्स को हमने फाइंड आउट कर ही लिया। तो आपने इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, एक बार आपको इन दोनों 180 लगाना है, एस निकल आएगा, ये अपोजिट एंगल है, और ट्राइंगल का नियम लगा देना। ये क्वेश्चन इजी तरीके से हल आसानी से हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, और आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में करके कमेंट करके बता दीजिए। और हमारा जो चैनल है उसका नाम है गुरु अकेडमी यूनिक, उसको आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली जो वीडियो है प्रॉपर तरीके से आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए, और आपको कोई भी जो वीडियो कोई मिस ना हो पाए, इसलिए। ठीक है, तो देखते हैं अगली क्या क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10।